guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door and I hope you all are fine. So जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं एंड वी थियोरेटिकली डू ऑल द चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th and we are at the 11th chapter of marketing, and in this video we are going to discuss branding in detail, which is the element of the product and the product is the element of marketing mix. ठीक है, अभी क्या होता है, पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं फिर इंग्लिश में. ठीक है ना. ब्रांडिंग जैसे कि किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग उसके ब्रांड को देखते हैं, उसकी इमेज को देखते हैं, उसकी गुडविल को देखते हैं. एक ऐसा कोई नया सा लोगो होगा, कोई उसका नेम होगा जो उसकी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से अलग करेगा. ठीक है ना. आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है एंड इसका नाम ये है, ये ऐसे डिफरेंशिएट है. जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लूँ तो जैसे कि होता है वीट और राइस. सब आप किसी भी ब्रांड का चावल और आटा ले लीजिए, दाल ले लीजिए, वो दिखने में तो सफ़ेद दिखेगा. ठीक है ना. दाल आपकी पीली दिखेगी, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, ये हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्रांड है कि ये आशीर्वाद का है, ये शक्ति भोग का है, ये इसका है, वो उसका है. ठीक है ना. अंदर से वो बिल्कुल सेम ही रहता है, लेकिन क्योंकि इट्स नॉट आएगा क्लोथिंग. और अगर आप क्लोथ में देखते हैं तो कपड़ा तो सेम ही रहता है, उसका आएगा प्रिंट, लोगो, ये तो डिफरेंट रहता है. तो ये होता है ब्रांडिंग. मतलब उसका मेन पर्पस ये क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना होता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. अगर आप मार्केट में जाके कहेंगे आटा दे दो मुझे, तो वो तो कोई भी आटा दे देगा, बट एक कंपनी को क्या चाहिए कि आपके घर में अगर कोई सामान जाए तो हमारी कंपनी का चाहे. ठीक है ना. तो आप क्या बोलेंगे, मुझे इस कंपनी का आटा चाहिए. जैसे कि अमूल का आपको बटर चाहिए. ठीक है ना. अमूल का मिल्क चाहिए, मदर डेयरी का आपको बटर चाहिए. तो इस तरह से डिफरेंशिएट करने का काम आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट अ मार्केटर हैज़ टू टेक इन द एरिया ऑफ द प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांडिंग. ही हैज़ टू डिसाइड वेदर द फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम और द जेनरिक नेम. कि किस वो जेनरिक नेम होता है नॉर्मल, जैसे कि नमक है तो आप मार्केट में जाके बोल रहे हो हमें नमक दे दो. कपड़ा है तो कपड़ा दे दो. ये जेनरिक नेम हुआ. और ब्रांड नेम हुआ कि टाटा नमक दे दो, टाटा सॉल्ट. ठीक है ना. हल्दीराम भुजिया. ठीक है. इस तरह से generic name refers to the name of the whole class of the product. For example, a book, wristwatch, tire, camera, toilet soap, etc. We know that the camera is a lens surrounded by the plastic or the steel from all the side and having certain other features such as flash gun and go on and so on. Similarly, book is a bunch of paper, ठीक है ना, which are in bound form on which some useful information about the subject is printed. Thus, all products having these characteristic would be called a generic, such as camera or the book. If the product was sold by the generic name, it would be very difficult for the marketer to distinguish their product, ठीक है, from that of their competitors. So the most of the marketer give the name to their product. मैंने आपको बताया था बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. आप कहेंगे आटा दे दो तो आपको वो कोई भी आटा दे देगा, क्योंकि देखो रिटेलर और रिटेलर को क्या है, उसको सामान बिकना चाहिए जो भी उसकी दुकान में. ही डजंट केयर अबाउट दी कंपनी. ठीक है. आप ले जाओ ना, उसको पैसा मिलने से मतलब है. दैट्स इट, राइट. विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग देयर प्रोडक्ट. इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हमारे लिए जेनरिक नेम जगह शूज़. ठीक है, जूता. लेकिन आपको कौन सा जूता चाहिए? रिबुक का चाहिए, वुडलैंड का चाहिए, बाटा का चाहिए. उसी तरह से पेन पार्कर वाला चाहिए, रोटोमैक्स, सेलो पेन. कार BMW, होंडा सिटी, मारुति कार. तो ये सब क्या मेरे ब्रांड्स नेम है जो क्या होती है, डिस्टिंग्विश करती है. ठीक है ना. मतलब वन प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, राइट. So the various terms related to the branding. First is the brand. The brand is a name, term, sign, symbol, design or some combination used to identify the product, goods or services of a similar used to identify the product, goods and services of one seller or a group of seller to differentiate them from those of the competitor. जो अभी हमने ब्रांडिंग पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांड मतलब कुछ भी हो सकता है. नेम, साइन, सिंबल, मतलब लोगो, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम. ये ब्रांड हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ब्रॉड कंसेप्ट जिसके लिए सब कुछ आ रहा है. अभी बता रहे हैं वो डिफरेंशिएट कर करके. लाइक ब्रांड नेम, तो एक नेम होगा, मतलब विच कैन बी स्पोकन, रिटर्न. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, नेम इज द वर्बल कॉम्पोनेंट जिसे बोला जा सकता है. मार्क क्या हो जाएगा, जो विजिबल है, जो रिकोगनाइजेबल है, नॉट अट्रेटेबल, मुंह से नहीं बोल सकते ना. आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज के लोगो, जैसे कि अगर मैं मिंत्रा का बात करूँ, अमेजोन, ठीक है ना, इन लोगों के लोग हैं, उसे आप मुंह से नहीं बोल सकते, उसे सिर्फ हम विजुअलाइजेशन ही कर सकते हैं. ठीक है. इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर. एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड और अ पार्ट ऑफ द ब्रांड. ठीक है ना. ब्रांड और उसका पार्ट, ठीक है, दैट इज गिवन टू द लीगल प्रोटेक्शन इज अ ट्रेडमार्क. मतलब जो लीगल प्रोटेक्शन देता है. ये ना क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क. तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है क्या बोलना चाहते हैं, कि एक लीगल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इट यूज बाय द अदर फर्म. ठीक है ना. विच गॉट इट, मतलब जब आप कोई ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लेते हो तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है. इट इज़ रिकोगनाइजेबल. ठीक है ना. विच गॉट इट रजिस्टर्ड दैट गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट
for its use. In this case, no other firms can use such name to the mark in their country. तो ये हमारे various terms थे जो one word में पूछे जाते हैं, तो you have to clear with all the terms, right? So next is the characteristic of the good brand name कि एक good brand name होने के लिए उसे क्या क्या characteristic रहने चाहिए. तो it should be short, easy to pronounce, spell, recognize, remember like Ponds, VIP, Rin, Vim. छोटा रहना चाहिए, जितना छोटा रहेगा मतलब इतना छोटा है, इतना फिजिबल, इतना ईजी रहना चाहिए कि एक छोटे बच्चे को भी आपका ब्रांड नेम याद हो जाना चाहिए. ठीक है, बड़े बड़े जैसे कि कुछ हमारे ब्रांड्स नेम है ना, मतलब जैसे कि BMW अगर गाड़ी है, ठीक है ना, तो कई लोगों को नहीं पता लग पाते, वो 3 अल्फ़ाबेट्स नहीं याद रह पाते. ठीक है, तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है. और लाइक नेक्स्ट इज दी ब्रांड शुड सजेस्ट दी प्रोडक्ट्स बेनिफिट. ठीक है, ऐसा ब्रांड नेम आपको चूज़ करना है कि उसकी बेनिफिट उसके बारे में बता सके. ठीक है, शुड बी डिस्टिंक्टिव, मतलब दूसरों से अलग हो. ये नहीं कि एकदम सेम सा नाम रख दिया. किसी एक कंपनी का नाम है मिंत्रा, दूसरा काम निंत्रा, तो सबको लगेगा कि अच्छा उसी के सब्सिडरी में या जॉइंट वेंचर में आई होगी दूसरी कंपनी. नहीं, आपका एकदम यूनिक होना चाहिए. ठीक है ना, किसी ने पहली बार सुना हो और अच्छा लगा हो, इस तरह से. ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कि उसकी लेबलिंग लगनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए. सपोज़ मान लीजिए कोई भी अगर मैं ले लूँ, सपोज़ जैसे कि मैगी है, अगर मैगी का, हाँ मैगी है ना, मैगी का कैसा आपने देखा है ना, पैकेजिंग कैसी होती है, लेबलिंग कैसी होती है. और सपोज़ करो कि मैगी उस पैकेट में ना आके टिन में आती, जो केन आती है ना हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की, उसके अंदर आती है, और सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है ना वो उस पॉलिथीन में आती है, तो कैसा लगता. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना. कैसा लगेगा, टिन के अंदर हमारे मैगी आ रही है, पाउच के अंदर कोल्ड ड्रिंक आ रही है ना. तो इस तरह से नहीं, एकदम मतलब मिलता जुलता होना चाहिए आपकी पैकेजिंग टू द ब्रांड नेम. नेक्स्ट इज दी ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट. मतलब इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट भी डालें ना तो ऐड हो जाए. जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, इनका एक प्रोडक्ट तो चलता नहीं है, लेकिन ब्रांड नेम मतलब वही तो. जैसे कि टाटा का नमक भी हम खाते हैं, टाटा स्टील भी यूज़ करते हैं. ठीक है, कितना डिफ्रेंशिएट है, मतलब स्टील कहाँ है, नमक कहाँ है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन ब्रांड नेम ऐसा है कि हर जगह उसे डाल दिया जाता है, तो वो एक्सेप्टेबल भी हो जाता है. उसी तरह रिलायंस का फ़ोन है, रिलायंस का आप वो ले सकते हैं, चिप्स वगैरह, मतलब चिप्स वगैरह नहीं, जिस तरह से उनकी लाइट्स वगैरह आती हैं, या फिर जो उसके शॉप्स वगैरह होते हैं, रिलायंस फ्रेश जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, तो हम लोग उसके साथ भी कोरिलेट कर पाते हैं, ग्रॉसरीज के साथ भी, और उसकी जो उनका जो बिजनेस है जैसे कि फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर. ठीक है, तो वो सबके साथ सूटेबल लगता है. ठीक है, तो इस तरह से नेम रखने कि हम जितने भी प्रोडक्ट ऐड करते चले जाएं उनके साथ वो मैच करे. राइट. नेक्स्ट इज दी इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टिव लीगली. ठीक है ना, और उसको बहुत ध्यान से इस तरह से रखना है कि कोई और दूसरा इलीगल यूज़ ना कर सके. चूज नेम शुड स्टेइंग पावर, मतलब रहने की शक्ति हो, ये नहीं कि आउटडेट हो जाए, है ना. जैसे कि जब अगर मैं टाटा की ही बात करूँ तो वो उनके मतलब जमशेद जी टाटा जी ने उसे स्टार्ट करा था, मतलब इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, और अभी भी उनका नाम ऐसे ही चल रहा है. तो हमको भी कुछ ऐसे जो समय के साथ ऑब्सोलेट ना हो, ऐसा कुछ नेम नहीं रख देना जो अभी ट्रेंडिंग में और कल उसकी वैल्यू ना रहे. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से हमें बच के रहना है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग. तो हम दो पर्सपेक्टिव से एडवांटेजेस पढ़ेंगे. वन इज फ्रॉम द मार्केटर्स, अनदर फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. तो मार्केटर को क्या बेनिफिट होता है, एनेबलिंग द मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. तो सबसे ज़्यादा मार्केटर को इस तरह से, मार्केटर समझ रहे हैं कौन है, हमारे बिजनेस मैन. राइट. नेक्स्ट इज हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले द प्रोग्राम्स. ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है, rather than आप सोचोगे कि मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर सॉल्ट, मतलब आपको देना टाटा सॉल्ट का एडवर्टीजमेंट सपोज. ठीक है ना, और अभी आपने ब्रांड नेम नहीं चूज़ करा, तो आप एडवर्टीजमेंट के अंदर देते रहोगे सॉल्ट, नमक खाने से ये होता है, नमक खाने से वो होता है. हम भी जाएंगे मार्केट में, कस्टमर जाएंगे, बोलेंगे नमक दे दो, अभी उनको नहीं पता ना, उसी तरह से हम बोलेंगे टाटा सॉल्ट खाना चाहिए. तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट के अंदर हेल्प होता है, अवेयरनेस के अंदर हेल्प होती है. ठीक है ना. ब्रांड एड्स अ फर्म इन इट एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले द प्रोग्राम. विदाउट अ ब्रांड नेम एडवर्टाइजर कैन क्रिएट ओनली द अवेयरनेस. ठीक है ना, ओनली द जेनेरिक प्रोडक्ट. ठीक है. डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब एक प्राइस अलग करने में, जैसे कि आटा मैंने ज़्यादा सेम होता है, नमक सेम होता है, दिखने में डिट्टो सेम होता है. और अभी ऐसे फ्रूट्स का शुरू हो गया है, कंटेड डिलाइट का फ्रूट लो, ठीक है ना, ये वाला फ्रूट लो, मुझे लगता है उसकी भी ब्रांडिंग धीरे धीरे शुरू हो जाएगी. लेकिन जब काटे तो अंदर क्या अलग निकलता है क्या, कुछ ऐसा निकलता है टाटा जैसा, कुछ ऐसा निकलता है. जब आप शक्ति भोग का आटा लेते हो तो उसमें शक्ति भोग लिखा हुआ आएगा आटे के अंदर, नहीं ना, तो सिंपल ही रहता है. तो वो ऑल आर सेम होते हैं, सब सफ़ेद कलर में होंगे. फ्रूट्स को काटोगे वो सेम ही निकलेंगे अंदर से, वही बीज, वही आपका अगर रेड कलर में है, वाइट कलर में है, ग्रीन कलर में है. ठीक है. लेकिन हम लोगों ने देखा प्राइस तो ये लोग अलग चार्ज करते हैं. ठीक है, किसी का महंगा किसी का सस्ता है, तो वो ब्रांड नेम की वजह से ये हो पाता है, क्योंकि उसका अच्छा है, हाँ उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सेम जगह से आ रहा है, पर हमने मतलब ब्रांडिंग ऐसे कर रखी कि लोग वही लेंगे. जैसे कि अगर बटर है, अभी सब लोग सिर्फ अमूल का प्रेफर करते हैं, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के जो बटर होंगे वो आपको पता भी नहीं होंगे. ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो अलग से कुछ डालते हैं, बटर तो बटर जैसे ही काम करेगा, लेकिन हम अमूल का ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, और इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो पैसा भी चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इज इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. यस, क्योंकि आपका कोई प्रोडक्ट है
जो मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। अब आप चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, सपोज आपकी नमक चल रही थी, अब यू वांट टू डाइवर्स योर बिजनेस लाइन, एंड फॉर दैट यू इंट्रोड्यूस सम स्पाइसेस, ठीक है ना। आपने कोई मसाले इंट्रोड्यूस करे और आपने बोला ये इसी कंपनी का है, ठीक है ना। जैसे बोला XYZ कंपनी है, इसका नमक है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो हमने बोला मसाले ये इसी का मसाला है, तो कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। हम मसाले के लिए भी देंगे, और अगर कंपनी के अंदर भी एक कस्टमर के अंदर ये इमेज बन रहा है कि ये इसका प्रोडक्ट यूज़ करता है और इसने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करा, तो आई जस्ट होप कि ये वाला प्रोडक्ट भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बार तो हम ले लेते हैं, और वो जब एक बार ले लेते हैं इसका मतलब है कि आपके कस्टमर बेस बन गया है, राइट। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस टू द कस्टमर, लाइक हेल्पिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हमारे लिए भी मदद है, ठीक है ना। हम चाहेंगे, हम बोलेंगे हमें इसका सामान दे दो, ठीक है, इसका प्रोडक्ट दे दो, ठीक है ना। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अभी टाटा ही आ रहा है, अगर आपके दिमाग में, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो हम उसी का प्रेफर करते हैं। अभी हल्दीराम का ही है, नमकीन तो इतनी बढ़िया बढ़िया आती हैं, सामान भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हम हल्दीराम का ही यूज़ करेंगे। अगर हमें वो खाना है पिज़्ज़ा, तो हम लोग लेंगे यही जिनका भी आप लोग खाते हो, डोमिनोज़ का। और अगर बर्गर खाना है तो मैकडी, क्यों हमें उन्हीं का क्यों खाना है, मैकडी वगैरह, मतलब बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब तो हमें यहाँ का मिलता है, लेकिन हमें वही जाना, होटल अगर चाहिए तो हम ओयो के ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बन गई है। हमने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया एंड वी रियली फील डिलाइटेड, सो इट्स ईजी फॉर अस। नेक्स्ट इज एंश्योर क्वालिटी। एक बार हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया और हमें पता चला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मतलब मतलब इससे पता चलता है कि हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमने एक बार इसे यूज़ करा तो ठीक है, अच्छा इस बार ये अच्छा नहीं है तो अगली बार, ऐसे समटाइम्स तो वो हमारी पूरी मतलब लाइफ पे इम्पैक्ट डाल देता है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम बहुत डरते हैं। ना हमारे पास इतना पैसा, ना हम इतना रिस्क ले सकते हैं एज अ कस्टमर, ठीक है। तो अगर एक बार की सर्विसेज अच्छी मिल गई हैं तो मतलब हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे। अगर मैं पार्ले जी के बिस्किट्स की बात करूँ, दो इट्स नॉट वेरी, मतलब उससे टेस्टी टेस्टी बिस्किट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ना तो बड़े लोग प्रेफर वो करते हैं, क्योंकि बड़े लोग प्रेफर करते हैं तो बच्चे लोग भी वही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज दी स्टेटस सिंबल, एक तरह से रुतबा बढ़ जाता है। अब आईफोन लेने की क्या ज़रूरत है, बातें तो करनी है आपको, आप की वाले की पैड से बात कर लो, नॉर्मल एंड्रॉइड के फ़ोन से बात कर लो, आपको iOS वाला ही क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका स्टेटस बढ़ जाता है और आप उसके लिए काफ़ी अच्छा पैसा भी मतलब देते हो ना आप लोग, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर्स को भी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड जो मैंने आपको वेरियस टर्म्स बताया था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। एक एक मतलब मैंने एक एक वर्ड तो आपके लिए रीड कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब एटलीस्ट ये कि आपको अपनी तरफ से एक रीडिंग और करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सफिशिएंट है, फिर आपको लर्न करना है। और लर्न करने में कुछ मत छोड़ना, ऐसा मत सोचना कि हमें आता है और वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इट बिकॉज विल एबल टू रिफ्रेज इन द एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं होगा। उस आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, उनके लिए आंसर की प्रिंट की जाती है, और आपको अगर वो वर्ड होगा ना आपके आंसर शीट में तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से काम चलता है बोर्ड के पेपर में, तो आपको अच्छे से इस बुक को प्रिपेयर करके जाना है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, take care.